morning to everyone. Today I am going to explain the topic orchitis. So let's start it. So orchitis क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस है उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है. सो orchitis क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस मे बी यूनिलेटरल और बाइलेटरल. कहाँ पे हो सकती है? यूनिलेटरल मीन्स वन साइड हो सकती है और दोनों साइड में भी हो सकती है. कॉज्ड बाय इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस. क्यों होती है? किसके कारण? कोई भी बैक्टीरिया और वायरस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या टेस्टिस में इन्वेड कर रहा है, एंटर कर रहा है, वहाँ पर जाके वो क्या करेगा? इन्फ्लामेशन कॉज करेगा. उसके कारण क्या हो सकती है? हमें ऑर्चाइटिस हो सकती है. सो इटियोलॉजिकल फैक्टर. इटियोलॉजिकल मीन्स कौन से कॉज है जो ऑर्चाइटिस को कॉज करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल STD मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज. सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होती है? जैसे कि नाइजीरिया गोनोरिया, क्लाइमीडिया ट्रैकोमाइटस वायरस है जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स. ये हमारे एंटर कर जाते हैं बॉडी में, तो उसके कारण क्या हो सकता है? टेस्टिस की क्या हो सकती है? इन्फ्लामेशन. एनी इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट इनटू द पेनिस. फॉर कोई भी डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जिसके कारण क्रॉस कंटेमिनेट इन्फेक्शन और बैक्टीरिया एंटर करके उसके कारण ऑर्चाइटिस हो सकता है. वायरल इन्फेक्शन लाइक मेनली मम्प वायरस, वेरिसिला जोस्टर वायरस, साइटोमेगालो वायरस यो कॉज कर सकते हैं ऑर्चाइटिस को. बैक्टीरियल ऑर्चाइटिस में क्या होता है? कोई भी बैक्टीरिया लाइक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है? क्लेप्सिला निमोनिया, सीडोमोनास, इकोलाई बैक्टीरिया एंड स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज के जो बैक्टीरिया है वो कॉज कर सकते हैं. क्या है रिस्क फैक्टर? रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? मतलब कौन से किनको ज़्यादा रिस्क होता है ऑर्चाइटिस होने का? जो कि पहले क्या है? इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट. किसी को पहले इन्फेक्शन है, कोई भी UTI इन्फेक्शन हो गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोस्टाइटिस. प्रोस्टाइटिस क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लामेशन है. प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लामेशन हो रही है, उसके कारण क्या हो रहा है? जो बैक्टीरिया और वायरस वहाँ पे कॉज कर रहे हैं डिसीज, वो क्या हो सकता है? वो कि एक्सटेंड हो सकती है, आ सकते हैं एक्सटेंड हो सकते हैं टेस्टिस में, वहाँ पर इन्वेड होकर इन्फ्लामेशन कॉज करके और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं टेस्टिस में. और नेक्स्ट क्या है? प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री ऑफ एपिडिडमाइटिस. मीन्स कि पहले कोई भी एपिडिडमाइटिस क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है. एपिडिडमाइटिस जो कि है ट्यूब की, जो कि लाई करती है बिहाइंड द टेस्टिस, जो कि हमारा सीमन को की स्टोर करती है, तो प्रोड्यूस करती है टेस्टिस को. एंड के अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के कारण ऑर्चाइटिस हो सकता है. सो क्या है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण ऑर्चाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं. मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर. कोई भी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो. लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ फॉलिस कैथेटर. कोई भी पेशेंट को फॉलिस कैथेटर इंसर्ट किया है और टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या है? बैक्टीरिया ग्रो करेंगे. उसकी क्या होगी? असेंडिंग की होगी, इन्फेक्शन होगी, वो हमारे टेस्टिस की तरफ मूव कर सकते हैं और ऑर्चाइटिस कॉज कर सकते हैं. कोई भी ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके कारण भी हमें ऑर्चाइटिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी लाइक स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, जैसे कि हमें मालूम है कि टेस्टिस इन इन्फेंसी पीरियड में जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में लाई करते हैं, तो आफ्टर 36 वीक वो डिसेंड होते हैं सेक्रोटम में. अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी आ रही है जो टेस्टिस वो डिसेंड नहीं हो रही है सेक्रोटम में, तो वो क्या होगा? वहाँ पर भी इन्फ्लामेशन ऑर्चाइटिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन विद MMR वैक्सीनेशन. क्या हो सकता है? जब MMR मीजल, मम्प्स एंड रूबेला की वैक्सीन प्रॉपर नहीं करा रहे हैं, वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हुई है, तो मम्प्स होने के चांसेस होते हैं. तो मम्प्स वायरस क्या कॉज कर सकता है? ऑर्चाइटिस. हिस्ट्री ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज. एनी हिस्ट्री ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज कॉज कर सकती है ऑर्चाइटिस. फिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी जो कि कॉस्टिव एजेंट से स्टार्ट होकर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में
एंड करते हैं। सो पैथोफिजियोलॉजी हम क्या है, पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल मीन्स किसी भी कारण के कारण, जैसे कि एसटीडी डिसीज, कोई भी बैक्टीरिया और वायरस के कारण, प्री एग्जिस्टिंग एपिडिडमाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण कोई पैथोजन, पैथोजन क्या होता है जो डिसीज कॉज कर सकता है, ये क्या हो सकता है, बैक्टीरिया और वायरस एंटर करता है हमारी बॉडी में, एंटर इनटू द बॉडी थ्रू कौन से रूट में करेगा, सेक्सुअल रूट। एंटर करा, वहां जाकर ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को। देन इम्यून सिस्टम हमारा एंटीबॉडीज भेजेगा फॉर कंपनसेट करने के लिए, फाइट करने के लिए। सो एंटीजन एंटीबॉडी क्या हो गए, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। फ्लूइड इन्फ्लामेशन होने के कारण हमारे टेस्टिस में फ्लूइड अकमुलेट होने लगेगा। जब फ्लूइड अकमुलेट होगा देन प्रेशर पड़ेगा टेस्टिस में, प्रेशर इंक्रीज हो गया, इंक्रीज प्रेशर इनसाइड, जिसके कारण क्या होगा, एडिमा हो सकता है एंड रेडनेस ऑफ टेस्टिस। अगर हम इसको नहीं ट्रीट करते, देन इफ नॉट ट्रीटेड, देन ये हमें इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। मीन्स क्या हो गया, डिक्रीज, इनफर्टिलिटी कैसे कॉज होगी, डिक्रीज हो जाएगा स्पर्म काउंट, स्पर्म की प्रोडक्शन, स्पर्म काउंट, स्पर्म प्रोडक्शन भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसके इनफर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, कौन से साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं आफ्टर द ऑर्चाइटिस। ऑर्चाइटिस में क्या देखते हैं, टेस्टिकुलर स्वेलिंग्स, मींस क्या होता है, जो टेस्टिस हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन के कारण वो क्या हो जाते हैं, उनमें सोजिश आने लगती है। पेन इन बोथ टेस्टिकल्स, पेन ऑब्वियसली पेन तो होगी ही, ब्लड आ सकता है सीमन के साथ एंड यूरिन के साथ, पेन फ्रॉम इजैकुलेशन, व्हेन इजैकुलेशन के टाइम में पेन हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है फ्रॉम द पेनिस, क्यों पस फॉर्मेशन, डेड हो रहे हैं सेल्स, उसके कारण क्या हो सकता है, डिस्चार्ज, पस आ सकती है पेनिस से। फीवर ड्यू टू इन्फेक्शन, जो कि फीवर हो सकता है, नोजिया हो सकता है, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के टाइम क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। सो पेन हो सकता है व्हेन वॉकिंग, जब हम वॉक करते हैं देन पेन फील होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, आफ्टर द साइन एंड सिम्टम्स हम कैसे कंफर्म करते हैं कि वही डिसीज़ है, उसके लिए हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और चाइटिस में हम पहले क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम फर्स्ट करेंगे इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में हम क्या करेंगे, देखेंगे। सो नेक्स्ट क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है कि अभी हमें साइन एंड सिम्टम आ रही है किसी डिसीज़ के, तो हम उसको कंफर्म कैसे करते हैं, वो करते हैं हम टेस्ट परफॉर्म करके कंफर्म करते हैं डायग्नोस, कौन सा साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम डायग्नोस्टिक कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो इसमें कुछ टेस्ट है, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में क्या होगा, जो कि टेस्टिस है उसमें एडिमा हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, साइज़ क्या है, इंक्रीज हो सकता है।
नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन में? पालपेट मीन्स लाइट पालपेट करके हम फील करेंगे कि वहाँ पे टेंडरनेस होगी स्वेलिंग के कारण। नेक्स्ट हम CBC कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराते हैं CBC, जिसमें WBC ESR CPR का लेवल अगर इंक्रीज होता है देन क्या है, इन्फ्लामेशन हो रही है बॉडी में। टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड कराने से हमें इमेजिंग टेस्ट होता है, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ऑर्चाइटिस हो रखा है। यूरिन एनालिसिस एंड यूरिन कल्चर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा पैथोजन, कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा है डिसीज़ को। नेक्स्ट क्या आ रही है? मैनेजमेंट में हम 3 मैनेजमेंट करते हैं, मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग। यहाँ पे ऑर्चाइटिस में हम ओनली मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ही करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, जिसमें क्या है, एंटीबायोटिक थेरेपी जो कि प्रिवेंट करेगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। इनमें कुछ मेडिसिन है जैसे कि सिप्रोफ्लेक्सिन, डॉक्सीसाइक्लिन, अजिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिलिन एक्सेट्रा। एंटीवायरल थेरेपी दे सकते हैं हम कोई भी वायरल इन्फेक्शन से, लाइक एसाइक्लोविर एंड नसेड क्या है, नसेड नॉन सेडिएटिव एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो कि यूज़ करते हैं हम एनाल्जेसिक्स मीन्स पेन में, ब्रूफिन, डिक्लोफेनेक सोडियम एक्सेट्रा। और हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं टू डिक्रीज द इन्फ्लामेशन, एंटीपायरेटिक टू डिक्रीज द फीवर। एंटीपायरेटिक्स में क्या आ जाएगा, असीटामाइनोफिन, पैरासीटामोल ड्रग्स एंड प्रॉपर बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, तो लोकल हीट देंगे स्क्रोटम को ताकि जो कि इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री लेंगे, कोई प्रीवियस उसको कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, कोई सेक्सुअल डिसीज़ है, सभी से हिस्ट्री लेंगे। देन हम क्या करेंगे, फिज़िकल एग्जामिनेशन, जैसे कि हमने डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ा, वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। देन वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे। नाउ हम की मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल, उसे डाइट दे सकते हैं, प्लेंटी वाटर के लिए इनकर्ज कर सकते हैं, हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहना है, एजुकेट करना है कि अनप्रोटेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करें और अपना 6th मंथ के बाद चेकअप कराते रहें। नाउ कॉम्प्लिकेशन क्या आ रही है, टेस्टिकुलर एट्रोफी में क्या होता है, जो कि टेस्टिस का साइज है वो दूसरे टेस्टिस के मुकाबले में श्रिंक कर जाता है, साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सेक्रोटल अब्सेस, टेस्टिस में इन्फ्लामेशन होने के कारण अब्सेस फॉर्मेशन होने लगती है सेक्रोटल एरिया में। इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि डिक्रीज होगी स्पर्म प्रोडक्शन तो सीमन प्रोडक्शन, देन के इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं, ये कि कॉम्प्लिकेशन आ सकती है अगर हम ऑर्चाइटिस को ट्रीट नहीं करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी इस वीडियो से सेटिस्फाई होंगे, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है और कौन से टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो